अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान से अरहर की दाल बनाएंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अरहर की दाल की मुकम्मल परफेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ और इसके साथ में बॉइल्ड राइस भी बनाऊंगी। ये दाल बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार होती है। आप इसके साथ सैलेड भी बना सकते हैं और मिर्चें भी फ्राई कर सकते हैं। तो आइए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक पाव अरहर की दाल ली है, यानी 250 ग्राम, और इसको मैंने 2 से 3 दफ़ा पानी से धो लिया है। फिर इसके बाद में इसमें 2 गिलास पानी डालकर आधे घंटे के लिए रख दूंगी ताकि हमारी दाल नरम हो जाए। और यहाँ पर आधा घंटा हो चुका है और मैंने पतीली में 4 गिलास पानी ऐड किया है। फिर इसके बाद में भीगी हुई दाल इसमें ऐड कर दूंगी और बुआल आने तक पकाऊंगी। जब दाल में अच्छे से बॉयल आ जाएगा तो इसके ऊपर जो झाग है वो मैं अलग कर दूंगी। दाल के झागों को रिमूव करने के बाद ही हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मसालों में मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है और 1 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है और 1.5 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है। ये सारे मसाले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और मसालों को दाल में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसे पकाएंगे जब तक हमारी दाल गल ना जाए। दाल के अंदर मैं केरी भी ऐड करूंगी, क्योंकि केरी डालने से दाल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार हो जाती है। अरहर की दाल में केरी डालने से इसका जायका बहुत ही दुबाला हो जाता है और दाल बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लजीज हो जाती है। यहाँ पे मैंने केरी को छील लिया है। इसमें मैं एक ही केरी ऐड करूँगी। केरी यहाँ पे बहुत खट्टी है और इसको मैंने टुकड़ों में काट लिया है। और दूसरी साइड हमने चावल भी पकने रख दिए थे। देखिए, यहाँ पे चावल भी हमारे रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे दाल को पकते हुए 2 से ढाई घंटे हो चुके हैं और दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट गल चुकी है। अब मैं इसको अच्छी तरह से घोटकर इसके अंदर 3 गिलास पानी ऐड करूँगी। दाल आप जितनी चाहे पतली और गाढ़ी रख सकते हैं, उसके हिसाब से आप पानी ऐड कीजिएगा। इसके बाद मैं कटी हुई केरी ऐड कर दूँगी और बिल्कुल हल्की आंच में इसको गलने दूँगी केरी को। जब तक हमारी केरी गल रही है तो हम दूसरी साइड इसका तड़का रेडी कर लेते हैं। एक पैन में तड़के के लिए हम हाफ कप ऑयल लेंगे। आप चाहें तो घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके अंदर मैंने खूब सारा लहसुन काट के डाल दिया है बारीक बारीक, तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं। बघार में लहसुन बहुत ही मज़े का लगता है। इसके बाद में हाफ टी स्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, 4 से 5 साबुत मिर्चें ऐड करूँगी, थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करूँगी, 2 हरी मिर्चें जिसको मैं काट लूँगी वो ऐड करूँगी और इन तमाम चीज़ों को अच्छे से तेल में फ्राई कर लूँगी, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। दाल में हरा धनिया ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे देखिए केरी भी हमारी अच्छे से गल चुकी है और फिर इसके ऊपर मैं तड़का लगा दूँगी। मज़ेदार सा तड़का जो है वो दाल में जा चुका है। इसमें से मज़े मज़े की खुशबुएँ आ रही हैं और ये दाल बहुत ही लजीज और खुशबूदार बन के तैयार हुई है। यहाँ पे मैंने सादे चावल बॉयल करे हैं। आप चाहें तो ज़ीरे वाले चावल भी बॉयल कर सकते हैं और साथ में इसके सैलेड और मिर्चें फ्राई करी हुई बहुत ही मज़े की लगती हैं। ये थी मेरी आज की बहुत ही मज़ेदार सी अरहर की दाल और चावल की रेसिपी, जो मैंने आपको बहुत ही सिंपल तरीके से और आसान तरीके से बनाना सिखाई है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।